इस आकृति को अब तक पूर्ण क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? क्यों सब कुछ इतना अधूरा अधूरा सा लग रहा है? जब भी इस आकृति के बारे में सोचती हूँ, क्यों रिक्तता की अनुभूति होती है मुझे? इसके संपूर्ण रूप की कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये किसकी आकृति है जिसको मैं पूर्ण रूप देने चली थी? किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि यदि ये प्रश्न मेरे मन में है तो इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा। किंतु मैं इस उत्तर तक कैसे पहुंचूंगी और कब? जिस आकृति की कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, उसका आधा भाग कहाँ है? कहाँ? ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ब्रह्मदेव, सतभीष के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वो मेरा पुत्र है, क्या उसे आपसे भेंट करने का, आशीर्वाद लेने का कोई अधिकार नहीं?
एक तो पहले ही आपने मुझे प्रजापति नियुक्त ना करके मुझे मेरी नगण्यता का बोध कराया है, और अब मेरे पुत्र का इस प्रकार अपमान क्यों? क्या तुम इसलिए मेरे पास आए हो अंगिरा? किंतु इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सतवीश को ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु योग्य होना होगा अंगिरा, जो अभी नहीं है। अच्छा ही हुआ वो यहां नहीं आया, अन्यथा पितामह से ऐसी बात सुनकर उसे कितनी पीड़ा पहुंचती। कदाचित उसका दुर्भाग्य केवल इसलिए कि वो मुझ अभागे का पुत्र है। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को सत्य और वास्तविकता से परिचय कराए। ऐसी भावुकता उसे सत्य से दूर कर देगी अंगिरा। तुम्हें तो ज्ञात है अंगिरा, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु उसके मन को नकारात्मकता से मुक्त होना होगा, पवित्र होना होगा, निश्चल होना होगा अंगिरा। किस समस्या के समाधान हेतु आए हो तुम? मेरा राज्य समृद्धि, शांति व उन्नति से वंचित है। इससे स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष अपने दायित्वों की पूर्ति करने में असफल रहे हैं। उन्हें इस असफलता का उत्तरदायित्व स्वीकार कर प्रजापति पद से त्याग देना चाहिए। इस समस्या पर क्या तुमने दक्ष से चर्चा की? नहीं। तो जाओ, पहले दक्ष से बात करो। यदि समस्या का हल न निकले तो मेरे पास आना। और रहा प्रश्न दक्ष के स्थान पर किसी नए को प्रजापति नियुक्त करने का, तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले दक्ष स्वयं निर्णय ले सेवा मुक्त होने का। और यदि दक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल है तो नए प्रजापति का चुनाव होगा अंगिरा, और वो भी योग्यता के आधार पर, वंश के नहीं।